बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन यूनिट 4 एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन कम्प्लीटली। हमारे पास जितने एक्सप्रेशंस हैं उन सबको हमने फैक्टराइज करना है, कम्प्लीटली फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस 121। सबसे पहले तो हम रूल्स पे आ जाते हैं, फैक्टराइजेशन के जो रूल्स हैं उसको रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट रूल हमारे पास क्या है, कॉमन। हमने कॉमन चेक करना है, क्या इसमें कॉमन है, गिवन एक्सप्रेशन में कॉमन है कि नहीं है। फिर हमने ग्रुप्स बनाने हैं, तो यहाँ पर ऑलरेडी 2 टर्म्स हैं जो कि ऑलरेडी एक ही ग्रुप है। फिर थर्ड हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर 2 टर्म्स हैं। यहाँ पर आपके पास कितने टर्म्स होने चाहिए, 3 टर्म्स मस्ट होने चाहिए। फिर नंबर 4 हमारे पास है, इसमें भी आपके पास 4 टर्म्स होने चाहिए। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 टर्म्स है। सम एंड प्रोडक्ट में भी आपके पास 4 टर्म्स होने चाहिए। यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी 3 टर्म्स होने चाहिए सब एंड प्रोडक्ट में। और यहाँ पर 6 में हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर प्लस का साइन होना चाहिए था। और यहाँ पर क्या है, मेन चीज़ जो है वो क्यूब है और इसके पास कोई एक्स नहीं है कि हम क्यूब कॉमन ले लेते। फिर 7th रूल हमारे पास फैक्टराइजेशन का जो 7th नंबर रूल है वो है फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो कि इसके इक्वल है। और नेक्स्ट हम इसका सेकंड पार्ट क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो कि इसके इक्वल है। क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया होगा, इसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इट्स मीन हमने इस फॉर्मूले को यूज़ करना है। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इसमें किस नंबर को हम क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वेरिएबल पे तो ऑलरेडी क्यूब दिया हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं कि x होल क्यूब माइनस ये 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 5 5 ज़ार 25, 25 5 ज़ार 125। इसको हमने होल क्यूब में कन्वर्ट कर दिया, इसको भी होल क्यूब में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो फॉर्मूला हमने मस्ट मेंशन करना है। फॉर्मूला ए क्यूब प्लस माइनस है, माइनस का साइन है, बी क्यूब किसके इक्वल है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। जब यहाँ पर माइनस होता है तो यहाँ पर प्लस आ जाता है, ये माइनस और दूसरा प्लस होगा, ये आपने याद रखना है। अब हमारे पास a की जगह पर क्या है, यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं। a की जगह पर हमारे पास x है और b की जगह पर हमारे पास 5 है। ये पूरा a है और ये पूरा b है। जहाँ जहाँ पर a लिखा है वहाँ पर हम x लिखेंगे, जहाँ पर b लिखा हुआ है वहाँ पर हमने क्या लिखना है, 5 लिखना है। पुटिंग कर लेते हैं वैल्यूज़। ये इस लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्वेश्चन है, स्टेप है, हमने राइट हैंड साइड में पुटिंग करनी है। तो a की वैल्यू हमारे पास x है माइनस b की वैल्यू हमारे पास 5 है। फिर यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास x है होल स्क्वायर प्लस a की वैल्यू x, b की वैल्यू 5, फिर प्लस b की वैल्यू 5 और उसके ऊपर स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज। ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस 5 और इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 5 ज़ार 25। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 को हमने सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, सोल्यूशन से ही स्टार्ट कर लेती हूँ। क्वेश्चन 2 है 8x क्यूब प्लस 1। ठीक है, ये पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। अब यहाँ पर देखें 8 के फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं कि क्या ये क्यूब में कन्वर्ट हो सकता है कि नहीं, क्योंकि कॉमन तो है ही नहीं। 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 और 2 1 is 2। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 2 की पावर क्यूब x क्यूब प्लस 1। ठीक है, अब इसको हमने 2 होल क्यूब में कन्वर्ट कर दिया है और प्लस 1 पे भी हम क्यूब ले लेते हैं, क्योंकि 1 पर आप 100 भी पावर ले लें तो 1 पे कोई असर नहीं होगा, 1 1 ही रहेगा। इसलिए यहाँ पर हम फॉर्मूला इसको फैक्टराइज करने के लिए 1 पर हमें क्या चाहिए, क्यूब चाहिए। इसलिए यहाँ पर हम 1 पर क्यूब लेंगे। अब यहाँ पर हम a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो फॉर्मूले को मेंशन कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब विच इज़ इक्वल टू a प्लस बी एंड a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जब यहाँ प्लस होगा तो यहाँ पर माइनस होगा। ठीक है, यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, ये मस्ट मेंशन किया करें। a की जगह हमारे पास 2x है और b की जगह हमारे पास 1 है। अब इस फॉर्मूले में हमने क्या करना है, पुटिंग करनी है। तो यहाँ पर हम पुटिंग कर लेते हैं। हमारे पास a की जगह आ जाएगा 2x प्लस b की जगह आ जाएगा 1 और यहाँ पर हम ब्रेसिस लिख लेते हैं क्योंकि a पर स्क्वायर है।
2x ए की वैल्यू के ऊपर स्क्वायर, फिर माइनस ए की वैल्यू, फिर बी की वैल्यू, फिर प्लस बी की वैल्यू के ऊपर स्क्वायर। अब ब्रैकेट्स को ओपन कर लेंगे, 2x प्लस 1 और ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4x स्क्वायर माइनस 2 1 इज़ 2x प्लस 1 1 इज़ 1। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है 3p क्यूब q क्यूब माइनस 81x क्यूब। फैक्टराइजेशन का फर्स्ट रूल जो है वो क्या है, कॉमन। पूरे एक्सप्रेशन में हमने कॉमन चेक करना है, तो यहाँ पर हमारे पास कॉमन नज़र आ रहा है, वो क्या है 3। तो 3 को हमने कॉमन ले लेना है। हमारे पास क्या बच जाएगा, p क्यूब q क्यूब माइनस 3 27 ज़ार 81 और x क्यूब, ये बच गया है, ठीक है, ये कॉमन है। अब इसको हमने क्या करना है, क्यूब में कन्वर्ट करना है, क्योंकि पूरे एक्सप्रेशन में आपको क्यूब ही नज़र आ रहे हैं। 3 हमारे पास ऐसे आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं p क्यू होल क्यूब माइनस 27 को हम 3 क्यूब और x क्यूब में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। 3 सबसे कॉमन है, इसलिए इसको ब्रेसेस से बाहर लिखेंगे। ये हो जाएगा p क्यू होल क्यूब माइनस 3x और ये हो जाएगा होल क्यूब। दोनों के बीच में माइनस का साइन है, इसलिए माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। यहाँ पर हमने फॉर्मूला मेंशन कर देना है। फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी और ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला है। यहाँ पर ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, हेयर ए हमारे पास है पी क्यू और बी हमारे पास क्या है 3x। हमने इस साइड में इसकी पुटिंग करनी है। 3 एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि 3 हमने कॉमन लिया है। यहाँ पर हम स्क्वायर ब्रैकेट को यूज़ कर लेते हैं। ए की जगह हमारे पास क्या आएगा, ए की जगह हमारे पास आएगा पी क्यू माइनस बी की जगह हमारे पास आ जाएगा 3x। यहाँ पर ब्रेसेस हो जाएंगे। ए की जगह पर हमारे पास पी क्यू होल स्क्वायर प्लस ए की जगह पे पी क्यू, बी की जगह पर हमारे पास 3x प्लस और ये हो जाएगा 3x के ऊपर स्क्वायर, ठीक है। और ये ब्रेसेस भी क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट भी। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3 और ये हमारे पास आ जाएगा पी क्यू माइनस 3x और इसको भी ओपन कर लेते हैं, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 3p/q(x) और प्लस 3 3 ज़ार 9x स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज। इस स्क्वायर ब्रैकेट को भी हम ख़त्म कर लेते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट हमारे पास इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा pq माइनस 3x और पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 3p/q(x) प्लस 9x स्क्वायर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है 27 प्लस 512x क्यूब। इसको स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जो कॉमन है कि नहीं है। अगर कॉमन नहीं है तो कोई नंबर्स को चेक करेंगे कि वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, स्क्वायर में कन्वर्ट हो सकता है या क्यूब में। अब यहाँ पर देखिए कॉमन तो नहीं है, बट एक्स क्यूब से क्या नज़र आ रहा है कि इस पर हमने क्यूब वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है और 27 भी क्यूब में कन्वर्ट हो सकता है। तो 27 होता है 3 × 3 × 3 3 3 ज़ार 9 9 3 ज़ार 27 प्लस 512 2 पे भी डिवाइड होता है, 4 पे भी डिवाइड होता है और 8 पे भी होता है। तो इस पे हमने चेक करना है एस 2 4 और 8। 2 4 और 8 में कौन सा नंबर है कि जिसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो वो 512 आए। तो वो नंबर है हमारे पास 8, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8 × 8 और ये हो जाएगा x क्यूब। यहाँ पर इसको हम क्यूब में कन्वर्ट कर लेंगे, ये हो जाएगा 3 क्यूब प्लस ये हो जाएगा 8 क्यूब एंड x क्यूब। 3 होल क्यूब प्लस 8 और x का हम होल क्यूब ले लेंगे। अब ये a क्यूब प्लस b क्यूब बन गया है, ये a क्यूब प्लस b क्यूब है। तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है, प्लस वाला। a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b एंड a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई करना है। यहाँ पर a की जगह हमारे पास क्या है, यहाँ पर a की जगह हमारे पास है 3 और b की जगह हमारे पास है 8x। जहाँ जहाँ पर a है वहाँ पर हमने 3 लिखना है, जहाँ पर हमारे पास b है वहाँ पर हमने 8x लिखना है यहाँ पर, ठीक है। अब हम जो है पुटिंग कर लेते हैं फॉर्मूले की राइट हैंड साइड पे। तो ये हमारे पास आ जाएगा, a की जगह हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस 8x और यहाँ पर आएगा 3 का होल स्क्वायर माइनस 3 और ये हो जाएगा 8x और प्लस 8x के ऊपर स्क्वायर।
3 प्लस 8x, इसको ओपन कर लेते हैं, 3 3 ज़ार 9, 3 8 ज़ार 24x प्लस 8 8 ज़ार 64x स्क्वायर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है T6 माइनस 64। ठीक है, तो यहाँ पर 6 देखें, 6 2 के टेबल में भी आता है और 6 हमारे पास जो है 3 के टेबल में भी आता है। तो यहाँ पर हम जो है सबसे पहले इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा T3 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि माइनस का साइन है, माइनस यहाँ पर 8 8 ज़ार 64 हम कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 8, क्योंकि हम पहले स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये हो जाएगा हमारे पास क्यूब होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 8 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, 8 यहाँ पर हम क्यूब भी पहले कर सकते हैं और स्क्वायर भी पहले कर सकते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला जो अप्लाई होगा वो होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। यहाँ पर हमारे पास ए की जगह क्या है, ए की जगह पर हमारे पास है टी क्यूब और बी की जगह पर हमारे पास है 8। ठीक है, पुटिंग कर लेते हैं। पुटिंग में हमारे पास ए की जगह पर आ जाएगा टी क्यूब, ठीक है, टी क्यूब, और हमारे पास आ जाएगा प्लस 8 और यहाँ पर आ जाएगा टी क्यूब माइनस 8। अब 8 को हम क्या करेंगे, 8 को मज़ीद हम क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा हमारे पास टी क्यूब प्लस ये हो जाएगा 2 क्यूब और टी क्यूब माइनस 2 क्यूब। अब इसको हम क्यूब के फॉर्मूले में जो है इस पे क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि टी होल क्यूब प्लस 2 की पावर क्यूब और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा टी क्यूब माइनस 2 की पावर क्यूब। यहाँ पर माइनस का फॉर्मूला अप्लाई होगा। दोनों फार्मूलाज हम मेंशन कर लेते हैं, सिर्फ साइन का डिफरेंस है। फर्स्ट पे हमारे पास प्लस का फॉर्मूला अप्लाई होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके इक्वल है, ए प्लस बी एंड ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और सेकंड पे हमारा माइनस का फॉर्मूला अप्लाई होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूले अप्लाई होंगे। दोनों में ए की वैल्यू जो है वो क्या है, ए की वैल्यू टी है और बी की वैल्यू हमारे पास 2 है, दोनों में वैल्यू सेम है। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले में पुटिंग कर लेते हैं। फर्स्ट वाला हमारे पास है ए की जगह टी प्लस बी की जगह 2 और यहाँ पर आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस ए की जगह टी बी की जगह 2 प्लस और ये हो जाएगा 2 स्क्वायर। अब हमारे पास सेकंड जो है वो क्या होगा, सेकंड हमारे पास आएगा यहाँ पर, सेकंड इसी के साथ लिख लेते हैं। सेकंड हमारे पास ए की वैल्यू जो है टी माइनस 2 और यहाँ पर आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस हमारे पास टी और 2 प्लस 2 स्क्वायर और ये स्क्वायर ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं। टी प्लस 2 ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2 टी प्लस 2 2 ज़ा 4, ये आ जाएगा टी माइनस 2 और यहाँ पर आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 2 टी प्लस 4। इसको अरेंज कर लेते हैं, टी प्लस 2 टी माइनस 2 टी स्क्वायर प्लस 2 टी प्लस 4 टी स्क्वायर माइनस 2 टी प्लस 4। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है x6 प्लस y6। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट है बट ये भी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में काउंट होता है। अब यहाँ पर देखें 6 को हम 3 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 2 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 2 3 ज़ार 6, लेकिन बीच में प्लस का साइन है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x, 2 को हमने अंदर रखना है, 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस ये हो जाएगा y2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर होल क्यूब प्लस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर होल क्यूब। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। फॉर्मूला हमारे पास है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। यहाँ पर ए की जगह हमारे पास क्या है, हेयर ए की जगह है ए एक्स स्क्वायर और बी की जगह पर हमारे पास है वाई स्क्वायर। जहाँ जहाँ पर ए होगा वहाँ पर हमने एक्स स्क्वायर पुट करना है, जहाँ पर बी होगा वहाँ पर हमने वाई स्क्वायर पुट करना है। तो ए की जगह एक्स स्क्वायर प्लस बी की जगह वाई स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा
ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर है और इसके ऊपर भी स्क्वायर आएगा, माइनस ए की जगह स्क्वायर, बी की जगह वाई स्क्वायर प्लस बी की जगह और उसके ऊपर स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा x4 माइनस एक्स। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है 2 माइनस एक्स होल क्यूब प्लस वाई माइनस 2 होल क्यूब, ठीक है। इसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें, इसको पूरा ए कंसिडर कर लेते हैं, इसको पूरा बी, तो ये ए प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो है बन जाता है। तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला ऐड करना है, कौन सा, ये फॉर्मूला हमारे पास है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जो कि इक्वल है हमारे पास ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला हमारा अप्लाई होगा। यहाँ पर ए की जगह क्या है, यहाँ पर ए की जगह हमारे पास, ये देखें, ए की जगह हमारे पास है 2 माइनस एक्स और बी की जगह हमारे पास है y माइनस 2। अब जहाँ जहाँ पर a है वहाँ पर हमने 2 माइनस एक्स लिखना है, जहाँ पर b है वहाँ पर हमने y माइनस 2 की पुटिंग करनी है। तो यहाँ पर देखते जाएं साथ साथ, a की जगह हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस एक्स, फिर प्लस का साइन है, फिर b की जगह हमारे पास आ जाएगा y माइनस 2, ये वैल्यू हो गई। अब इसमें पुटिंग कर लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ए की जगह पर हमारे पास है 2 माइनस एक्स, इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस ए की जगह पे 2 माइनस एक्स, बी की जगह पे y माइनस 2, फिर प्लस बी की जगह पर हमारे पास है y माइनस 2 होल स्क्वायर और ये ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर इसको साथ साथ मल्टीप्लाई भी करते जाएंगे और होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी अप्लाई होगा। होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। साथ साथ हमने ये फॉर्मूला भी अप्लाई करना है। अब यहाँ पर इस पर भी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा, इस पर भी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा, बट यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास 2 है और b की वैल्यू हमारे पास x है। यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास y है और b की वैल्यू हमारे पास 2 है, ठीक है। सबसे पहले तो हम इसको ओपन कर लेंगे, फिर इस पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। साथ साथ हमने करते जाना है, लेकिन अपने प्रीवियस स्टेप को देखते जाएंगे। इनके ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 माइनस एक्स प्लस मल्टीप्लाई होगा प्लस y माइनस 2। अब इस पर हमने क्या करना है, हमने इस पे फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर, ए की जगह हमारे पास क्या है 2 होल स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले का, ए की जगह पर हमारे पास 2, बी की जगह पर हमारे पास x प्लस फिर क्या है बी स्क्वायर, तो बी की जगह पे x होल स्क्वायर। ये हमारा एक जो है ये वाली चीज़ है होल स्क्वायर, इसको हमने ओपन कर लिया है। यहाँ पर हम होल स्क्वायर का ब्रैकेट भी लगाएंगे, ठीक है। फिर अब इसको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इसकी मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी कि पहला 2 मल्टीप्लाई होगा इस पूरे ब्रैकेट से, फिर माइनस एक्स मल्टीप्लाई होगा इस पूरे ब्रैकेट से। इसको इधर भी कर सकते हैं, इसको मैं साथ में इधर ही कर लेती हूँ ताकि आपको समझ आए। माइनस का साइन एज इट इज़, यहाँ पर भी मैं करली ब्रैकेट यूज़ करूँगी। पहले 2 मल्टीप्लाई होगा y माइनस 2 से, फिर माइनस एक्स मल्टीप्लाई होगा किससे, y माइनस 2 से, ठीक है। और यहाँ पर इसका ब्रैकेट भी क्लोज। फिर किस चीज़ का साइन है, प्लस का। अब इस पे हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, वो है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और ये हो जाएगा ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। इसको भी हमने करली ब्रैकेट में लिख लिया है। a की वैल्यू है y, b की वैल्यू है 2 और 2। अब इनको साथ साथ हम ओपन करते जाएंगे, ठीक है। इसमें ये देखिए एक +2 है, एक -2 है, ये तो कैंसिल हो गए। इक्वालिटी का साइन मस्ट लगा। यहाँ पर हमारे पास बच गया y माइनस एक्स। y पॉजिटिव है इसलिए पहले लिख लिया और x नेगेटिव था इसलिए इसको बाद में लिख लिया है। यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 2 2s are 4 माइनस 2 2s are 4x प्लस एक्स स्क्वायर। इसको भी ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस, इसको पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा 2y, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 2 2s are 4, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस xy माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 2x और ये ब्रैकेट क्लोज। फिर इसको ओपन कर लेते हैं, प्लस y स्क्वायर माइनस 2 2s are 4y प्लस 2 2s are 4 और ये ब्रैकेट हमारा
क्लोज हो गया है, ठीक है। अब इन ब्रैकेट्स को भी ओपन कर लेते हैं, ये हो जाएगा y माइनस एक्स और यहाँ पर आ जाएगा 4 माइनस 4x और प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस का साइन उस पूरे से मल्टीप्लाई करें, जो प्रेजेंट साइन होगा उसका ऑपोजिट लगाना है। ये हो जाएगा -2y, ये हो जाएगा +4, ये हो जाएगा +xy, ये हो जाएगा -2x, ये हो जाएगा, इसके ऊपर ब्रैकेट थे ये ख़त्म हो गया। अब ये हमारे पास आ जाएगा +y² -4y +4। अब इसको हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, जो स्क्वायर वाले हैं उसको अलग लिखेंगे और जो सेम है x जिनकी बेसिस सेम है और जो सिर्फ कांस्टेंट नंबर है उसको हमने अलग लिखना है। तो सबसे पहले तो हमारे पास आ जाएगा y माइनस एक्स। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर एक ही है इसलिए ये एक ही दफ़ा आएगा, प्लस वाई स्क्वायर वो भी एक ही दफ़ा है इसलिए एक दफ़ा लिखेंगे। फिर हमारे पास हो जाएगा -4x है, x हमारे पास एक है, एक x हमारे पास ये है, -4x है और एक हमारे पास -2x है। इन दोनों को हम मेंशन कर लेते हैं, एक ही साथ लिखेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास -4y है, -2y है, फिर हमारे पास क्या है +xy एक ही दफ़ा है, फिर हमारे पास है +4 एक दफ़ा है, फिर 4 है और फिर 4 है। 4 हमारे पास 3 टाइम्स है। अब इनको जिसको प्लस माइनस कर सकते हैं उसको सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर एक दफ़ा है, वाई स्क्वायर एक दफ़ा है, ये माइनस माइनस प्लस 2 + 4 हमारे पास 6 हो जाएगा, साइन बड़े नंबर का आता है, -6y +xy और ये बन जाएगा 4 + 4 + 4 12। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है 64 x + y होल क्यूब -z³, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, इस पे भी होल क्यूब है, इस पे भी होल क्यूब है, तो 64 को हम क्या करेंगे कि इसको हम क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। तो 64 हमारे पास आता है 4 16s are 64, 4 4s are 16 एंड 4 1 is 4। तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा 4 क्यूब x + y होल क्यूब -z³, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये हमारे पास आएगा 4x + y और ये आ जाएगा होल क्यूब -z होल क्यूब। इस 4 को अगर हम इससे मल्टीप्लाई कर ले तो ज़्यादा बेहतर है, ये हो जाएगा 4x + 4y होल क्यूब -z होल क्यूब। यहाँ पर माइनस का फॉर्मूला अप्लाई होगा, फॉर्मूले को मेंशन कर लेते हैं। फॉर्मूला हमारे पास है a³ - b³ = a - b × a² + ab + b²। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू हमारे पास है 4x + 4y और b की वैल्यू हमारे पास है ओनली z। जहाँ जहाँ पर a है वहाँ पर हमने 4x + 4y लिखना है। तो a की जगह 4x + 4y, फिर माइनस का साइन है, b की जगह z और यहाँ पर आ जाएगा a की जगह 4x + 4y होल स्क्वायर प्लस a की जगह 4x + 4y, b की जगह z और प्लस b की जगह z², ठीक है। यहाँ पर हमने फॉर्मूला भी अप्लाई करना है, मैं फॉर्मूला मेंशन कर लेती हूँ। फॉर्मूला क्या है, a + b होल स्क्वायर जो कि इक्वल है a² + 2ab + b² के, जो कि सिर्फ इस पे अप्लाई होगा और इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। इसको हम क्या कर लेंगे, ओपन कर लेंगे 4x + 4y - z और इस पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a² + 2ab + b² और यहाँ पर हमारे पास हम स्क्वायर ब्रैकेट भी यूज़ करेंगे, फिर ये हो जाएगा प्लस z को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4xz + 4yz और प्लस z²। अब यहाँ पर a की जगह हमारे पास क्या है 4x, b की जगह 4y और ये हो जाएगा 4y। इनको भी मज़ीद ओपन कर लेते हैं। 4x + 4y - z, ये हो जाएगा 4 4s are 16x² + 4 4s are 16, 16 2s are
32, 2 4s are 8, 8 4s are 32 plus 32xy plus 4 4s are 16y square plus 4xz plus 4yz प्लस ये हमारे पास आ जाएगा z स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए कोई भी सेम नहीं है कि जिसको हम प्लस करें या माइनस कर लें, ठीक है। तो यहाँ तक भी आंसर ठीक है और आप इसको अरेंज भी कर सकते हैं 4y माइनस z और ये हो जाएगा 16x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 32xy और कोई भी नहीं है yz है प्लस 4xz प्लस 4yz प्लस z स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है 27p क्यूब प्लस 144p क्यू स्क्वायर माइनस 108p स्क्वायर क्यूब माइनस 64q क्यूब। इसमें आपको क्यूब भी नज़र आ रहा है, स्क्वायर भी नज़र आ रहा है। तो ये हमारे पास है रूल नंबर 8 फैक्टराइजेशन का। फैक्टराइजेशन का रूल नंबर 8 हमारे पास फॉर्मूला है जिसको हमने क्लोज फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे कि हमारे पास क्या है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। जब आपके पास सारे प्लस के साइन हो तो इट्स मीन ये प्लस वाला a प्लस बी होल क्यूब के इक्वल है। और अगर आपके पास है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब, b के पास आपके पास नेगेटिव का साइन आ जाए तो इट्स मीन ये माइनस का फॉर्मूला है। इन दो फार्मूलाज को आपने याद रखना है। तो ये हमारे क्वेश्चन के साथ मैच कर रहा है इसका पार्ट 2। सबसे पहले तो जो फैक्टर्स दिए हैं जो क्यूब में कन्वर्ट हो सकते हैं उसको हमने क्यूब में कन्वर्ट करना है। अगर कॉमन नज़र आ रहा है तो कॉमन ले, अगर कॉमन नहीं है तो फिर इसको हमने स्क्वायर या क्यूब जिसमें भी कन्वर्ट होगा उसमें कन्वर्ट करना है। ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 पी क्यूब प्लस 144p क्यू स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 108p स्क्वायर क्यूब माइनस यहाँ पर देखिए बी क्यू के साथ माइनस का साइन है 4 मल्टीप्लाई 4 क्यू क्यूब, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 3 क्यूब p क्यूब माइनस पी स्क्वायर को पहले ले आते हैं माइनस 108p स्क्वायर क्यूब प्लस 144p क्यूब को एक साथ कर लेते हैं 4 क्यूब और क्यूब। इसको हम लिख लेते हैं 3p होल क्यूब माइनस 108p स्क्वायर क्यूब प्लस 144p क्यू स्क्वायर माइनस 4q और इसका हो जाएगा होल क्यूब। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, फॉर्मूले की फॉर्म में लिखेंगे वो है a क्यूब, इस तरह आप एम्प्टी ब्रैकेट्स लिखें माइनस 3a स्क्वायर ये b प्लस 3ab स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस b क्यूब। अब a की वैल्यू हमारे पास क्या है, a की वैल्यू हमारे पास है 3p और 3p, ठीक है। b की वैल्यू हमारे पास क्या है 4q और ये आ जाएगा 4q। अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 3s are 9, 9 3s are 27 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 108। सेम इसी तरह 4 4s are 16, 16 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है 144 और ये देखिए क्यूब पे स्क्वायर। सेम यही चीज़ आती है हमारे पास वापस। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला हमारे पास क्या है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस यहाँ पर माइनस का साइन है b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b होल क्यूब, इसके इक्वल है, क्यूब के इक्वल है, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या मेंशन करना है कि a की जगह पर हमारे पास क्या है 3p है और b की जगह पर हमारे पास क्या है 4q। अब सिंपल हमने यहाँ पर पुटिंग करनी है तो यहाँ पर पुटिंग करें क्योंकि हमारा स्टेप ऑलरेडी इस फॉर्म में मौजूद है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3p माइनस 4q होल क्यूब। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है कि इसको हमने फैक्टर्स प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है। तो ये आंसर भी ठीक है माइनस 4q फिर 3p माइनस 4q और 3p माइनस 4q, ठीक है। ये आंसर, और आप इस तरह भी लिख सकते हैं और आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है 8p क्यूब प्लस q क्यूब प्लस 12p स्क्वायर क्यूब प्लस 3p क्यू स्क्वायर। सबसे पहले तो जो क्यूब में कन्वर्ट हो सकते हैं इसको क्यूब में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 ये हो जाएगा p क्यूब। फिर इस स्क्वायर वाले को लिख लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं 12p स्क्वायर क्यूब
प्लस 6p² प्लस क्यूब, क्यूब वाले को हम लास्ट में भेज देंगे। यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 2p³ प्लस 12p² प्लस 6p² प्लस क्यूब। इसको हम होल में कन्वर्ट कर लेंगे 2p³ प्लस 12p² प्लस 6p² प्लस ये हो जाएगा q⁴। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, a³ प्लस b³ के अलावा अगर आपको स्क्वायर्स नजर आए तो इट्स मीन इसको हमने होल क्यूब में कन्वर्ट करना है, और इसका फॉर्मूला हमारे पास है, ये हो जाएगा a³ प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b³। अब ये हमारे पास जो है ये फर्स्ट, ये जिस पर क्यूब है ये हमारे पास a है, और जिस पर क्यूब है ये हमारे पास b है। सबसे पहले a की वैल्यू पुट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2p, ये हो जाएगा 2p, ये हो जाएगा 2p। ठीक है, अब b की वैल्यू पुट कर लेते हैं, b हमारे पास है q, और ये q और ये q। अब चेक कर लेते हैं क्या इसे वापस हमारे पास प्रीवियस जो अबव स्टेप है वो आता है कि नहीं आता। तो ये हमारे पास आता है 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 p² और q। ये हमारे पास आता है 2 3 ज़ा 6 p और q पर स्क्वायर। सेम वही चीज़ आ रही है हमारे पास, जस्ट फॉर्मूले की फॉर्म में हमने लिखना होता है। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, फॉर्मूला हमारे पास है a³, सब में प्लस का साइन है, प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b³ इज इक्वल टू a प्लस b⁴। ये फॉर्मूला है, बहुत ही इजी फॉर्मूला है, इसको आपने याद रखने हैं फॉर्मूले को। यहाँ पर a की जगह हमारे पास क्या है, a की जगह हमारे पास है 2p, b की जगह हमारे पास क्या है, b की जगह हमारे पास है q। जस्ट हमने राइट हैंड साइड में पुटिंग करनी है, a की जगह हमारे पास 2p प्लस b की जगह पे q और उसके ऊपर क्यूब है और ये q। ये आंसर भी है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2p प्लस q, 2p प्लस q, प्रोडक्ट की फॉर्म में 2p प्लस q। ठीक है, और ये भी हमारा आंसर है। 11 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है 125x³ माइनस y³ माइनस 75x² y प्लस 15xy²। इस क्वेश्चन को देखते ही पता चल जाता है कि इसको हमने कौन से मेथड से करना है, कौन से फॉर्मूले से करना है। यहाँ पर देखें x पर स्क्वायर है, यहाँ पर देखें y पर स्क्वायर है, क्यूब भी हमारे पास मौजूद है, स्क्वायर्स भी हमारे पास मौजूद है, और कॉमन भी कुछ नहीं है। तो यहाँ पर हम सिंपली 125 को क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 5 × 5x³। ठीक है, और यहाँ पर हम स्क्वायर x वाले को पहले लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा -75x²y, फिर हमारे पास हो जाएगा प्लस 15xy², और दूसरे क्यूब वाला एक फर्स्ट में होता है और एक लास्ट में होता है -y³। ठीक है, अब यहाँ पर देखें इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं क्यूब में, 5³ x³ माइनस 75x² y प्लस 15xy² माइनस y³। इसको होल क्यूब में कन्वर्ट कर लेंगे, 5x³ माइनस 75x² y प्लस 15xy² माइनस y³। अब क्यूब का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, क्यूब के हमारे पास 2-3 फार्मूले हैं, लेकिन यहाँ पर जो हम अप्लाई करेंगे इसको हमने क्लोज फॉर्म में लिखना है, होल क्यूब में कन्वर्ट करना है, क्योंकि इसमें हमारे पास स्क्वायर्स में मौजूद है। तो ये हो जाएगा a³ माइनस 3, माइनस का साइन है ना, तो माइनस 3a² प्लस 3ab² माइनस b³। अब a की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ से फर्स्ट वैल्यू जो होती है वो a की होती है, तो जहाँ जहाँ पर फर्स्ट वैल्यू ब्रैकेट होगा वहाँ पर हमने 5x पुट कर देना है। सेकंड हमारे पास जो ये वाली वैल्यू है ये y की है, तो सेकंड ब्रैकेट में हमने जस्ट y पुट कर देना है, b की वैल्यू है। अब इसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 125 आता है, इसको 5 5 ज़ार 25, 25 3 ज़ार 75 आता है, यहाँ 5 3 ज़ार 15 और y³ पर स्क्वायर, और सेम वही चीज़ आती है। अब यहाँ पर हमने सिंपल फार्मूला अप्लाई करना है। फार्मूला हमारे पास क्या है, फार्मूला है a³ माइनस 3a² प्लस 3ab² माइनस b³ जो कि इक्वल है a माइनस b³ के। ठीक है, यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास क्या है, हेयर a की जगह हमारे पास है 5x, b की जगह हमारे पास है ओनली y।
अब यहाँ पर हमने पुटिंग करनी है राइट हैंड साइड में, a की जगह 5x, b की जगह y और इसके ऊपर आ जाएगा होल क्यूब। तो ये था हमारा आंसर और इसको मज़ीद भी हम लिख सकते हैं 5x माइनस 5x माइनस वाई एंड 5x माइनस वाई, और इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, दोनों आंसर्स ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, क्वेश्चन 12 है p क्यूब माइनस 9p स्क्वायर क्यूब फिर प्लस 27p क्यू स्क्वायर माइनस 27q क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्वेश्चन में देखें p के पास कोई नंबर नहीं है, यहाँ पर q के पास नंबर है, तो इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो p क्यूब को हम एज इट इज़ लिखेंगे माइनस 9p स्क्वायर, ये p है, p स्क्वायर क्यूब प्लस 27p क्यू स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा हमारे पास 3 क्यूब और ये हो जाएगा क्यू क्यूब। p क्यूब माइनस 9p स्क्वायर क्यूब प्लस 27p क्यू स्क्वायर माइनस 3q और उसका हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, और इसको भी हम होल क्यूब में कन्वर्ट कर लेंगे, ये क्यूब है सॉरी स्क्वायर नहीं है। अब इसको हम फॉर्मूले की फॉर्म में लिखेंगे। फॉर्मूले का फॉर्म क्या है, फॉर्मूला क्या है, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। a की जगह हमारे पास क्या है, ओनली p और p, और b की जगह हमारे पास क्या है 3q और ये हो जाएगा 3q। ठीक है, तो यहाँ पर इसको देखें p क्यूब 3 3s आर 9p स्क्वायर क्यूब 3 3s आर 9 9 3s आर 27p क्यू स्क्वायर और ये हमारे पास आ जाएगा 27 क्यूब। यहाँ पर हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है, फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला हमारे पास है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब जो कि इक्वल है a माइनस b होल क्यूब के। यहाँ पर a की जगह हमारे पास क्या है, a की जगह पर p है और b की जगह पर हमारे पास है 3q। हमने जस्ट राइट हैंड साइड में पुटिंग करनी है, तो ये हमारे पास आ जाएगा p माइनस 3q और इसके ऊपर होल क्यूब। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं p माइनस 3q, p माइनस 3q एंड p माइनस 3q। तो ये आंसर भी ठीक है, और आप इसको मज़ीद फैक्टराइज करें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।